जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समझते हैं कि महत्वपूर्ण टॉपिक, अमेरिका ने भारत का अंतरराष्ट्रीय रूप से अपमान किया या बेइज्जती की। इसके पीछे है भारत के अप्रवासी लोग। इसके साथ साथ जो भारत के अप्रवासी लोग हैं, इन पर भारत सरकार के क्यों खामोशी है, या कहें अमेरिका ने भारत का अपमान किया तो सत्तारूढ़ पार्टी क्यों इस पर खामोशी ढाए हुए है। इसके साथ साथ इसकी चर्चा संसद से लेकर पार्लियामेंट तक इसका विरोध हो रहा है और भारत का जो है ये अंतरराष्ट्रीय रूप से बेइज्जती हो रही है। और वर्तमान में अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, इनके द्वारा जो भारत के इलीगल रूप से गए थे अप्रवासी, उनको हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियों लगाकर सैन्य प्लेन यानी सैनिक प्लेन से भेजा गया है, जो कि बहुत बड़ा बेइज्जती हो रहा है इंडिया का और सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। ठीक है, तो अमेरिका ने किया भारत का अपमान, कैसे किया? और यहाँ के राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप है, इनके द्वारा हाथों में हथकड़ी लगवाकर भारत के जो प्रवासी व्यक्ति हैं उनको मिलिट्री प्लेन से भारत भेजा गया है। इसके साथ साथ समझेंगे कि सरकार की खामोशी क्यों है। इस पर प्रश्न उठ रहा है कि सरकार इस पर जवाबदेही क्यों नहीं बन रही, और इसकी चर्चा संसद से लेकर पार्लियामेंट, विपक्ष के लोग इसको विरोध कर रहे हैं, तख्ता लेकर इनका विरोध कर रहे हैं और इस पर जवाब मार रहे हैं सत्तारूढ़ पार्टी से कि ऐसा विरोध या कि ऐसा अपमान अमेरिका ने क्यों किया और इस पर आप क्या जवाबदेही बनते हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक में समझेंगे भारत के अप्रवासी अमेरिका पहुंचे क्यों। ठीक है, इसके साथ साथ समझेंगे कि भारत के अपमान में क्या क्या हुआ है। ठीक है, देखिए न्यूज है, इलीगल इमिग्रेंट बेड़ियों से जकड़े अमेरिका से भारत पहुंचे अप्रवासी भारतीय। ठीक है, और एपी न्यूज लिख रहा है, अमेरिका से डिपोजिट होकर भारत लौटे अप्रवासी 20 देशों में नहीं जा सकेंगे, लगा प्रतिबंध। यानी इनको 20 देशों में प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी प्रकार से हाथ पैर बांधकर वापस भेजे गए भारतीय नागरिक, अमेरिका की दूतावास ने बोला है कि ये एलियंस है, आदमी नहीं एलियंस है। यानी अंतरराष्ट्रीय रूप से अमेरिका ने भारत का बेइज्जती किया। कह रहे हैं कि जो लोग हैं ये लोग इंसान नहीं, ये राक्षस है, या कहीं ये लोग बहुत ही हत्यारे हैं। तो इसके साथ साथ अमेरिका ने पकड़े जाने के बाद अवैध प्रवासियों को भारत भेजा गया है और इनके लिए भारत सरकार क्या प्रावधान किया है। ठीक, इसके साथ साथ भारत सरकार ने ये कैसे पहचान की है कि ये लोग भारतीय है कि पाकिस्तानी है कि बांग्लादेशी है। ठीक है, इसी प्रकार से इनसाइड यूएस डिपोर्शन वो 104 इंडियंस कितने भेजे गए हैं अभी वर्तमान में? 104 इंडियंस हैं, जो कि अभी तक टोटल 18,000 भेजने हैं और पहला खेप में 104 इंडियंस आए हैं, जो कि मिलिट्री प्लेन से लाए गए, सैन्य प्लेन से लाए गए हैं, जो कि काफी खर्चा कर अमेरिका ने भेजा है और अपने खर्चे पे भेजा है। ठीक है, हाउ टू मस्ट डिड द कास्ट ऑफ यूएस डिपोर्ट इंडियंस माइग्रेशन इन मिलिट्री प्लेन। तो यहां पर चर्चा का विषय है कि मिलिट्री प्लेन से क्यों भेजे हैं। भेजना होता तो सिविल प्लेन से भेजते, मिलिट्री प्लेन से भेजने से भारत के अंतरराष्ट्रीय रूप से बेइज्जती हो गई, क्योंकि कोई भी देश अपने देश में मिलिट्री प्लेन को अलाउ नहीं करता। जैसे मान ली इंडिया कोई मिलिट्री प्लेन है, चाहे तो पाकिस्तान नहीं जा सकता है, सिविलियन प्लेन जा सकता है। तो भारत का किसी भी देश का मिलिट्री प्लेन किसी भी अन्य देश में नहीं जा सकता बिना अनुमति के। सिविल प्लेन जा सकता है, लेकिन यहां पर अमेरिका ने मिलिट्री प्लेन के थ्रू इनको भेजा गया। ये लगभग 40 घंटे तय कर ये इंडिया के अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरे हैं। ठीक है, तो अमेरिका के एयरफोर्स का विमान, जिसका नाम है सैन्य विमान, और इसका नाम है C-17 ग्लोब मास्टर, जो कि सैन्य विमान है, इंडिया के पास भी है। ठीक, इस विमान से बुधवार को 5 फरवरी 2025 को अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतारा गया है। ये निर्वासित वो व्यक्ति हैं जो अमेरिका में किसी अन्य माध्यम से गए, वीजा के माध्यम से नहीं गए या कहे इलीगल रूप से गए हैं, उनको भेजा गया है। ठीक, इसके साथ इनकी हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां बांधकर लाए गए। इस प्रकार का मतलब क्रिमिनल की तरह से लाया गया, पूरा रूप से इंडिया का बेइज्जती हुआ। यानी पूरा हथकड़ी देखेंगे, देखो इनके पैरों में क्या है, बेड़ियां लगा हुआ है कि बेड़ियों के थ्रू इनको भेजा गया है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो क्या बेड़ियां लगाकर भेजा है कि ऐसा माना जा रहा है कि ये बहुत ही खूंखार क्रिमिनल है, लेकिन इस प्रकार के नहीं है। जो गया है वहां कमाने के गया है। अगर अमेरिका भेजना भी चाहता था तो सैन्य प्लेन से भेजता, सैन्य प्लेन न भेज के सिविलियन प्लेन से भेजता। ये हाथों में बेड़ियां लगाकर भारत का अंतरराष्ट्रीय रूप से बेइज्जती की। ठीक, इसमें जो भारतीय गए थे, जो अभी आए 104 में से 33 जो है हरियाणा से है, गुजरात से है, 30 जो है पंजाब से है, महाराष्ट्र से है, उत्तर प्रदेश से है, चंडीगढ़ से है। ठीक, ये है। इसके साथ साथ इसमें महिलाएं भी 19
महिलाएं हैं और 13 नाबालिग बच्चे भी हैं। तो कुल मिलाकर 104 में से जो है 13 जो है नाबालिग बच्चे भी हैं और 19 महिलाओं के साथ इनको भारत भेजा गया है और इनको हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां लगाकर भेजा गया। ऐसा दिखने में लग रहा है कि ये बहुत खूंखार अपराधी है। ठीक है, इसके साथ समझेंगे जो भेजा गया है ये आपको सैन्य प्लेन है। देखिए यूएस एयरफोर्स का प्लेन है, ये जो है सैन्य प्लेन या मिलिट्री प्लेन से है। ठीक है, यूएस मिलिट्री प्लेन कैरी द डिपोर्ट इलीगल इंडियंस इमिग्रेंट लैंड इन द अमृतसर एयरपोर्ट। ये अमृतसर के एयरपोर्ट में इनको लैंड किया गया है, उनको उतारा गया है। ठीक, ये कब 5 फरवरी को किया गया है। ठीक, इसी प्रकार से यूएस मिलिट्री प्लेन कैरिंग वो 104 डिपोर्टेड इलीगल इमिग्रेट इन इंडिया, यानी यहां पर 104 भेजा गया है। ठीक, 104 जो है इंडिया में इनको भेजा गया है, ये मिलिट्री प्लेन से लाया गया है। तो सबसे बड़ा यहां सवाल उठता है कि अमेरिका ने बेइज्जती कैसे की। तो जो मिलिट्री प्लेन से भेजा ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि अगर भेजना भी थे तो सिविल प्लेन से भेजता है। मिलिट्री प्लेन से ऐसे होता है कि आपको दिखाया कि अमेरिका हमारा पावर है, यानी एक प्रकार का अमेरिका ने अपना दादागिरी दिखाया है कि इंडिया तुम क्या समझते हो कि अगर तुम हमारे यहाँ प्रवासी भेजते हो तो हम तुम्हारा अंतरराष्ट्रीय रूप से बेइज्जती करने में सक्षम है। और सक्षम भी हुआ क्योंकि वो मिलिट्री प्लेन से भेजा है और वर्तमान में सत्तारूढ़ पार्टी इस पर कोई भी जवाबदेही नहीं बनती है। ठीक है, देखिए ये है आपको ये लोग जो आए हैं इनके पैरों में देखेंगे तो बेड़िया पड़ा हुआ है, हाथों में हथकड़ी पड़ी हुई है। और जो यहाँ पर विपक्ष के लोग हैं ये अब तख्ता लेकर यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि बेड़ियों में हिंदुस्तान नहीं सहेगा, यानी यहाँ पर हिंदुस्तान का अंतरराष्ट्रीय रूप से बेइज्जती हुआ। इसके साथ साथ जितने भी विपक्ष के लोग हैं इनका जो है पार्लियामेंट में विरोध किए और बाहर भी इनका विरोध किए। तो यहाँ पर सरकार ने क्या किया इसके बारे में समझते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर खबर छपता है, दैनिक भास्कर लिखता है कमाने गए थे और आतंकियों की तरह लौटे, यानी जो हमारे अप्रवासी व्यक्ति गए थे अमेरिका में वो कमाने के चक्कर में गए थे और लौटे इस प्रकार से कि खूंखार व्यक्ति है, खूंखार कोई जानवर है या खूंखार अपराधियों की तरह उनके साथ व्यवहार किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हथकड़ी लगाकर विमान से 40 घंटे में दिया गया, पहुंचाया गया है। और इसमें जो है वॉशरूम भी नहीं था, मात्र एक वॉशरूम था। ठीक है, यह कोई बात नहीं है जो भारत की सत्तारूढ़ पार्टी है या जो भारत के विदेश मंत्री या जयशंकर ने बोला है, अपना स्टेटमेंट दिया है, ये कोई नई बात नहीं है। हथकड़ी लगाकर लाना ये अमेरिका की नीति है। जयशंकर प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद जो है अपने सत्तारूढ़ पार्टी का बचाव हुए करते कर रहे हैं कि ये अमेरिका की नीति है। जब भी उसके प्रवासी जो पकड़े जाते हैं तो उनको भेजने के जो डिपोर्ट करता है उनको हथकड़ी लगाकर ही भेजता है, यानी यहाँ पे बचाव तौर में भारत के विदेश मंत्री जयशंकर निकल के आए। ठीक है, तो यहाँ पर बात होती है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है विरोध कर रही है और विरोध के साथ साथ ये जवाबदेही बनता है सत्तारूढ़ पार्टी की जो हमारे अप्रवासी गए हैं क्यों गए हैं, यानी जाने का रीजन क्या था। आप अगर केंद्र में सरकार है तो यहाँ पर इन लोगों के लिए बेरोजगारी दर इतना बढ़ गई थी तभी ये गए हैं। तो पहले प्रश्न उठता है कि सत्तारूढ़ पार्टी विपक्ष की पार्टी जो भी पार्टी है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आप हो या चाहे सपा हो, इन सभी पार्टियों से एक प्रश्न बनता है कि ये लोग गए क्यों। आपने एक ऐसा माहौल बना दिया, ऐसा बेरोजगारी का दर बढ़ा दिया कि ये लोग अपने देश छोड़कर गए हैं और ये जो जाते हैं ये अपना जो दस्तावेज नष्ट करके जाते हैं, यानी इनके पास कोई सबूत नहीं होता है कि इंडिया के कि पाकिस्तान के, ये अपना सबूत छुपा कर जाते हैं और ये पहुंचते हैं अमेरिका। और इसके साथ जो अमेरिका जो पकड़ता है तो इनको पहचान करके भेजता है कि ये इंडिया के है, ये पाकिस्तान के है। ठीक है, और जो जाने वाले व्यक्ति में से थे हरियाणा के 33 थे, पंजाब से 30 थे, उत्तर प्रदेश से 2 व्यक्ति थे, गुजरात से 33 थे, महाराष्ट्र से 3 थे और चंडीगढ़ से 2 है। तो यहाँ पर जो भी पार्टी है ये चाहे स्टेट की पार्टियां, जैसे कि यहाँ हरियाणा की बात करें तो वर्तमान में बीजेपी पार्टी है, तो बीजेपी पार्टी से एक सवाल बनता है कि आपने अपने राज्य में क्या किया। अगर बेरोजगारी दर बढ़ेगा तभी लोग गए हैं, अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती तो ये जाते क्यों। इसी प्रकार से पंजाब में वर्तमान में कांग्रेस आप पार्टी, इसके पहले कांग्रेस थी, तो इनसे भी सवाल बनता है कि आपके द्वारा क्या किया गया था या इतना बेरोजगारी दर बढ़ गया कि आपके राज्य से छोड़कर भाग रहे हैं। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के सपा सरकार है, वर्तमान बीजेपी सरकार से इस सवाल बनता है कि आपने इन लोगों को क्या किया। अगर आपने बेरोजगारी दर इतना अधिक बढ़ा दिया तभी ये देश छोड़कर जाने पर मजबूर हुए हैं, ऐसा नहीं वो फ्री में गए। ये जाने की लगभग 80 से 40 से 50 लाख खर्च करके पहुंचे हैं अमेरिका में, वो भी इलीगल रूप से बिना वीजा के।
ठीक है। तो यहां पर सरकार के द्वारा और विपक्ष दोनों से सवाल बनता है कि आपने आखिर ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि ये लोग देश छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। देखिए, किसी भी देश में जाने के लिए वीजा की आवश्यकता है। क्या होता है? वीजा। ठीक है, वीजा प्रोवाइड करता है अमेरिका, अभी इंडिया को वीजा प्रोवाइड करता है। लेकिन अमेरिका में जाने के लिए वीजा होता है बहुत ही स्टैंडर्ड मानक का होता है, जिसके सभी लोग अवेलेबल नहीं होते हैं। और कोई भी व्यक्ति अगर बिना वीजा के आपके देश में एंट्री करता है तो उस देश के सेना, जैसे इंडिया में कोई भी अगर एंट्री करता है चाहे पाकिस्तान से, तो भारत के बीएसएफ के पास ये पावर होता है कि उनको गोली मार दे या उनको आतंकी समझकर गोली मार सकता है। ये पावर होता है कि अगर किसी देश में बिना वीजा के एंट्री करते हैं तो उसको अपराधी समझा जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर जो डोनाल्ड ट्रंप इन्होंने सही किया कि भारत में जो गए हैं इलीगल रूप से गए हैं, आपके पास कोई सबूत नहीं है और न ही कोई पर्पज है, तो उनको भेजने का जो है ट्रंप ने सही किया कि वो जिस देश के लोग गए उसको वापस भेज जाए। लेकिन इनके भेजने का जो तरीका था वो काफी गलत था। गलत इसलिए था कि इनको सैन्य प्लेस में भेजा गया और हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियों लगाकर भेजा गया था। ठीक है, इसके साथ साथ जो भारत के एजेंसियों का प्रसाद है, इनकी मुलाकात इनके विदेश मंत्री से हुई थी 22 जनवरी 2025 को, क्योंकि 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण लिया था और ये नए राष्ट्रपति बने और उसके बाद ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद वहां पर गए थे और इनसे बात भी किए हुए। और बात करने के साथ साथ इन्होंने ऐसा बात क्यों नहीं किया कि हमारे जो व्यक्ति हैं जो गए हैं उनको इंडिया में लाएंगे या लेने के लिए तैयार है, लेकिन आप उनको जो भेज रहे हैं सिविल प्लेन से भेजिएगा, सैन्य प्लेन से नहीं भेजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर सैन्य प्लेन से भेजेंगे तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय रूप से बेइज्जती होगा। हम तैयार है कि आपके अगर हम आपके यहाँ पहुंचे हैं, भारतीय पहुंचे हैं, तो हम उनको लेने के तैयार हैं। तो ऐसा वक्तव्य भारत के विदेश मंत्री या स्टेटमेंट क्यों नहीं दिए अमेरिका के सामने? बस केवल गए थे कामापूर्ति करने के लिए। और जो लोग जाते हैं अमेरिका में जाते हैं इलीगल रूप से, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है, वैध डॉक्यूमेंट नहीं होता है। तो भारत ने कैसे पहचान किया कि जो लोग आए हैं इंडियंस ही है? क्योंकि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सभी का जो है स्ट्रक्चर जो है सेम प्रकार होते हैं। देखने में नई कंफ्यूजन हो जाएंगे कि इंडिया के व्यक्ति के पाकिस्तान के व्यक्ति है। तो ये कैसे कंफर्म हुआ कि जो 104 व्यक्ति आए हैं उनमें से जो है सभी इंडियंस है? हो सकता है पाकिस्तानी व्यक्ति हो सकता है बांग्लादेशी व्यक्ति हो। तो भारत ने इसके लिए क्या किया, इससे वही कोई रिपोर्ट पेश नहीं की। ठीक है, तो यहां पर जो है भारत के विदेश मंत्री जब गए थे तो इनके अमेरिका के विदेश मंत्री मैक्रो रूबियो से बात हुई थी और यहां पर बात हुई थी किस प्रकार से होगा। लेकिन अमेरिका ने अपनी जो पावर दिखाते हुए सैन्य प्लेन से भेजा है और भारत कि जो बीजेपी रूप पार्टी या सत्तारूढ़ पार्टी कहती है कि हमारी संबंध अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप से काफी मधुर है। और ऐसा तस्वीर भी आई है कई बार कि भारत के विदेश मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा गर्मी गर्मा से मुलाकात होता है। बहुत ही हार्ड मुलाकात होता है, एक है गर्म जोशी से मुलाकात होता है। जैसे आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप है, ये भारत के प्रधानमंत्री है। जब अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप 2016 से 2020 थे तो भारत और अमेरिका का संबंध काफी क्लोज था। इसी के कारण से 2019 में डोनाल्ड ट्रंप इंडिया भी आए थे और उनका स्वागत गर्मजोशी के साथ की है। ये तस्वीर बयान करती है कि भारत की सत्तारूढ़ पार्टी या कहें मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप से काफी अच्छे मित्र हैं। लेकिन इसका क्या फायदा कि अगर आपके कोई मित्र है और आपका अंतर्राष्ट्रीय रूप से बेइज्जती कर दिया जाए तो आपके मित्र होने का क्या फायदा? क्योंकि भारत की सत्तारूढ़ पार्टी कहती है कि हमारा जो है अमेरिका के ट्रंप से काफी अच्छा खासा मुलाकात है, अच्छा खासा संबंध है। अगर जिस पार्टी से अच्छा खासा संबंध है उसके द्वारा ही अंतर्राष्ट्रीय रूप से आपकी बेइज्जती कर दिया जाए तो इस फ्रेंडशिप का क्या मतलब रहता है कि ठीक है। उसी प्रकार से जो यहां पर वर्तमान में जो है मोदी जी और देखेंगे ट्रम्प है, ये काफी घुले मिले हैं। लेकिन जैसे ही सत्तारूढ़ पार्टी ट्रम्प दोबारा आते हैं भारत का जो है बेइज्जती करते हैं। इनका कार्यकाल 2016 से लेकर 2020 वाला और वर्तमान में 2024 से लेकर 2028 वाला ये काफी डिफरेंस होने वाला बात है। यहां पर देखा जाए तो भारत की सत्तारूढ़ पार्टी यहां पर काफी क्लोज मानती है कि अमेरिका को, लेकिन अमेरिका एक ऐसा देश है जिसपर किसी देश को विश्वास नहीं करने की जरूरत है। क्योंकि अमेरिका जो है हर देश को धोखा देता है, उसी प्रकार से इंडिया को भी धोखा दिया और अंतर्राष्ट्रीय रूप से बेइज्जती किया है। और इसके साथ साथ जो 104 व्यक्ति आए, अभी 18,000 व्यक्ति अभी आने वाले हैं।
क्योंकि हम आपको लगभग 15 दिन पहले ही आपको एक सेशन करके किए थे जिसमें कहे थे कि ट्रंप ने अमेरिका से 18,000 भारतीयों को निकालने के प्लान बना लिए हैं और इसका पहला खेप 5 फरवरी को 104 व्यक्तियों को भेजे भी हैं। तो आने वाले समय में 18,000 भारतीय आएंगे और अब यहां पर सवाल उठता है कि भारत सरकार इनको कैसे पहचान करेंगे कि ये भारतीय हैं कि पाकिस्तानी है कि इंडियंस हैं, क्योंकि इनके पास तो कोई दस्तावेज है ही नहीं है। क्योंकि जब गए हैं तो अपना दस्तावेज नष्ट कर दिए हैं। तो भारत के लिए काफी चुनौती है और भारत सरकार इस पर किस प्रकार से काम करेगी इस पर कोई भी जवाबदेही नहीं बनता या कहीं अभी कोई जवाब नहीं दिया है। ठीक है, और जो गया है देखिए अब बात करते हैं अमेरिका में लोग जाते क्यों हैं, अमेरिका चाहत क्यों करते हैं कि अमेरिका पहुंचे। देखिए अमेरिका में 32 साल में लगभग 3 गुना लोग पहुंचे हैं अवैध प्रवासी, जो कि काफी संख्या में अधिक है। अमेरिका में बात करें सबसे अधिक जो अवैध प्रवासी है वो मैक्सिको से लगभग 41 लाख लोग हैं और एल सल्वाडोर से 8 लाख है। भारत से लगभग 7,25,000 जो है पहुंचे हैं। इसी प्रकार से ग्वाटेमाला और होंडुरास से है। तो अमेरिका में लोग जो लगभग पूरे पॉपुलेशन का 14% जो है प्रवासियों का निवास है। जैसे ट्रंप है तो ट्रंप भी क्या है ये जर्मनी से आए थे। इसी प्रकार से एलन मस्क जो है साउथ अफ्रीका से आए हैं। तो अमेरिका बसा ही प्रवासियों का है। वो उसका जो मूल निवासी लोग उनकी संख्या बहुत कम हो गया है, जिसको कहते हैं एंग्लो अमेरिकन कहते हैं, कहें रेड इंडियन कहता है। ठीक है, तो यहां पर पहुंचने वाली संख्या काफी अधिक है क्योंकि लोग चाहते हैं सोचते हैं कि अमेरिका एक डेवलप कंट्री है, यहाँ का लाइफ स्टाइल बहुत ही बेहतरीन है। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो इलीगल से लोग पहुंचते हैं उनको लिए काफी मुसीबत होता है। जो लोग यहाँ पहुंचते हैं डंकी रूट के माध्यम से पहुंचते हैं। डंकी रूट मतलब गधे का रूट नाम दिया गया है, जो कि डंकी रूट से ही पुकारते हैं। और डंकी रूट से जाते कैसे हैं, ये लोग जाते हैं पहले हमारे इंडिया, तो इंडिया से पहले पहुंचते हैं लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका ये है, ठीक है, जिसको दक्षिण अमेरिका के नाम से जानते हैं। ये पहुंचते हैं पहले इक्वाडोर, इक्वाडोर के माध्यम से पहुंचते हैं कोलंबिया, कोलंबिया से फिर पहुंचते हैं ग्वाटेमाला, फिर पनामा, फिर निकारागुआ, तो फिर मैक्सिको, फिर अमेरिका में एंट्री करते हैं। यानी यहां जो है काफी घूम फिर कर जाते हैं। और यहां पर जो लैटिन अमेरिका में यहाँ पर पैसे के थ्रू और यहाँ पर कभी पैदल जंगल झाड़ियों पहाड़ों से पार करते हुए पहुंचते हैं अमेरिका। तो अमेरिका में पहुंचना काफी कठिन है और यहाँ पे जो पहुंचते लोग हैं काफी खर्च कर पहुंचते हैं। और यहाँ पर लगभग 4 साल में 12 गुना जो है डंकी रूट से पकड़े गए व्यक्ति। यानी यहाँ पर वर्तमान में लगभग पिछले 4 साल में इनकी तादाद काफी तेजी से बढ़ी है अमेरिका में। इसके साथ साथ दूसरा रूट है कि इंडिया से जाते हैं यूरोप, यूरोप से पहुंचते हैं मैक्सिको और मैक्सिको से पहुंचते हैं अमेरिका। ठीक है, ये है रूट है जो कि अमेरिका जाने वाला रूट है। तो अमेरिका जाने की चाहत इसलिए होता है कि लोग चाहते हैं कि अमेरिका पहुंचेंगे तो वहां का लाइफ स्टाइल बहुत ही बेहतरीन होगा, इंडिया से तो बेहतर ही होगा। इस प्रकार से लोग जाते हैं। और ये ऐसा नहीं को फिर जाते हैं या कहें ऐसा जो व्यक्ति नहीं है जो कि गरीब होते हैं, वो लोग अपने खेत कन्याल या पैसा जुटा कर जाते हैं और इसमें जाने में खर्च जो है 40 से 50 से 60 लाख परसेंट लगता है। तो जो यहाँ पर 2 रूट है, एक में लगता है 50 से 60 लाख, एक में कहीं कहीं पहुंच जाता है 80 से 90 लाख पहुंच जाते हैं। यानी यहाँ पर लोग करोड़ों खर्च करके पहुंचते हैं अमेरिका, जो कि इलीगल रूप से या अप्रवासी रूप से पहुंचते हैं। लेकिन जब पकड़े जाते हैं तो इनके साथ दुर्व्यवहार होता है और दुर्व्यवहार के साथ साथ कभी कभी इनको वापस भेज देता है। इससे भी हाल ही में हुआ कि 18,000 भारतीयों को भारत भेजने की प्लान है। ठीक है, ये लोग जाते हैं बहुत कठिनाई से, देखिए जंगल पहाड़ों से जाते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं कि जाने वाले में ये लोग बचते भी हैं, बहुत लोगों का डेथ हो जाता है क्योंकि जो जंगल झाड़ी पहाड़ों से जाते हैं इनके साथ साथ जो यहाँ पर डर होता है कि सर्प बिच्छू या भालू से यहाँ को कई बार डेथ भी जाता है। तो ऐसा नहीं कि बहुत आराम से जाते हैं, ये बहुत ही खतरनाक एरिया है या कहें बहुत ही खतरनाक रूट से जाते हैं, जिसको डंकी रूट से जानते हैं। और डंकी रूट को अगर अच्छे से समझना है तो एक फिल्म आई है डंकी फिल्म, जो कि शाहरुख खान की फिल्म, उसको अगर देख लेंगे तो बहुत ही बेहतरीन से समझ आ जाएगा कि डंकी रूट होता क्या है या कहें डंकी मार्ग होता क्या है। ठीक है, देखिए यहां से पहुंचने में क्या है, अमेरिका से पहुंचने में जो है लगभग डंकी रूट से जो है 50 से 70 लाख पहुंचता है। इसी प्रकार से पुर्तगाल से जाते हैं तो 15 लाख होता है, जर्मनी से 25 लाख होता है। इस प्रकार के लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर अमेरिका पहुंचते हैं। लेकिन यहां पर जो है ये लीगल रूप से नहीं पहुंचते, इनके पास वीजा नहीं होता, जिसको अप्रवासी कहते हैं, इलीगल रूप से कहते हैं। ये कोई अपराधी नहीं होते, ये चाहते हैं कि हम अमेरिका पहुंचकर कमाई करें, वहां पैसे की उगाही करें। ठीक है, लेकिन जब पकड़े जाते हैं तो इनको भेज जाता है इंडिया,
पाकिस्तान या जिस देश के होते हैं इनको भेज दिया जाता है। तो यहां पर प्रश्न उठता है कि भारत सरकार या कहें स्टेट की जो सरकार है, जैसे बीजेपी पार्टी हो गई, आप पार्टी हो गई, सपा पार्टी हो गई या कांग्रेस हो गई, इन लोगों को क्यों नहीं समझ में आता कि हमारे देश के व्यक्ति जो अमेरिका गए हैं तो जाने की स्थिति क्यों हुई है, क्यों उन्होंने डंकी रूट अपनाया है, क्या हमारे देश में रोजगार की कमी थी? तो इस पर ध्यान देने की बात है कि हमारे यहाँ बेरोजगारी दर बढ़ गया, चाहे पूरे केंद्र की बात करें सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी या कहें स्टेट की पार्टी जो राज्य है, आप हो गया पंजाब में, ठीक इसी प्रकार से हरियाणा हो गया, इन सभी में बेरोजगारी दर बढ़ गया, जिस कार्य से लोग अब अपने देश को छोड़कर जाने के मजबूर हो गए हैं और ये लोग लाखों करोड़ रुपए खर्च कर पहुंचते हैं। तो सवाल उठता है बीजेपी पार्टी, सत्तारूढ़ पार्टी, कांग्रेस पार्टी से कि आपने इन लोगों को बेरोजगारी दर इतना बढ़ा दिया है कि ये अपने देश को छोड़ने के लिए मजबूर है, अपने परिवार को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जिस कार्य से लोग इनको पहुंचते हैं और इनके साथ जो व्यवहार किया जाता है एक खूंखार अपराधी की तरह व्यवहार किया जाता है। जिस प्रकार से फोटो में देखेंगे, इमेज में देखेंगे तो खूंखार अपराधी जिस प्रकार से हाथों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां लगाकर भेजा जाता है, उसी प्रकार से इन सभी भारतीयों को भेजा गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये भारत सरकार ये कैसे पहचान करेंगे कि जो व्यक्ति आए हैं ये भारतीय है, क्योंकि इनके पास कोई वैध डॉक्यूमेंट नहीं है। हो सकता है पाकिस्तानी भी हो, बांग्लादेशी भी हो, ठीक है। तो इस प्रकार से भारत सरकार के द्वारा स्टेटमेंट देना चाहिए कि हम इनको पहचान के लिए क्या क्या प्रक्रिया अपना रहे हैं। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से अमेरिका ने भारत का अंतर्राष्ट्रीय रूप से बेइज्जती किया। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। कमल